नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पाकिस्तान की जो ईसीपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने बहर आखिर आने वाले इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। वैसे तो पिछले माह, तकरीबन एक माह से थोड़ा ज़्यादा हो गया, पिछले माह को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली को तहलील करने का हुक्म जारी कर दिया था और अपना टेन्योर पूरा होने से 3 दिन पहले असेंबली डिज़ाल्व कर दी थी। और उस लिहाज से अगर आइन की शक को देखा जाए कि भाई 90 डेज के अंदर ये चुनाव हो जाने चाहिए, तो उस लिहाज से तो वो 6 नवंबर तक हो जाने चाहिए थे। और इसीलिए शायद सदर आरिफ अलवी ने बीच में एक लेटर भी लिखा था ईसीपी को कि मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप 6 नवंबर को ये इंतखाबात करवाएं। ये अलग बात है कि उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपनी मजबूरी का इजहार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि क्योंकि नई मर्दमशुमारी हुई है और नई हल्का बंदी हो रही है, डिलिमिटेशन हो रही है, नए हल्के बन रहे हैं, तो इसमें वक्त लगेगा। और अभी जैसे जाहिर हो रहा है कि ये डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है ये नवंबर तक चलेगी और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के ऊपर काम शुरू कर देगी। और अभी ईसीपी ने सिर्फ इतना ऐलान किया है कि हम आइंदा जनवरी को ये इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं दी, हतमी कोई फाइनल डेट नहीं बताई। ये अलग बात है कि हल्के जो हैं, सोर्सेज जो हैं अखबारी हलकों में, वहाँ पर कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि ये इलेक्शन 28 जनवरी को हों, लेकिन फिलहाल ईसीपी की तरफ से कोई तारीख नहीं मिली। लेकिन कम से कम ये जो बेयकीनी की सूरत हाल थी कि कब होंगे, अब होंगे या कब होंगे, कोई फरवरी कह रहा था, कोई मार्च कह रहा था, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, जैसे कि हमने भी बताया था आपको कि खुद पीडीएम के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं। जैसे कि नून लीग वाले चाहते थे कि इलेक्शन आइंदा साल को हों और जरदारी वगैरह जो है, या पीपीपी मतलब कह दीजिए, वो चाहते थे कि इसी साल को हो जाए। तो खैर उनकी बात तो नहीं हुई। यहाँ पर तो ये दिखाई दे रहा है कि नून लीग हैज प्रिवेल्ड अपॉन इट। तो इतना साफ हो गया है कि ये इलेक्शंस जो हैं जनवरी 2024 में मुनक्किद किए जाएंगे। अब जो कायम मुकाम सरकार है पाकिस्तान में, जनाब अनवारुल हक कक्कड़ की, तो उनका जो वजीर इत्तलात है मुर्तज़ा सोलंकी, उसने कल बताया प्रेस पीपल को कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि आज़ादाना इंतखाब करवाएं और इंशाल्लाह हम अपने फ़र्ज़ से बखूबी सुबकदोश होंगे। और उन्होंने इस बात का भी खैर मकदम किया कि ईसीपी ने जो है इतना तो अनाउंस कर दिया है, अभी हमें इसके लिए तैयारियां शुरू कर देनी है। और जाहिर है इसके लिए फिर उनको सिक्योरिटी चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो इसके लिए फिर डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, तीनों को मिलकर बैठना पड़ेगा और मुकम्मल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अच्छा, उधर जैसा कि हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि जस्टिस बंदियाल ने, जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, उन्होंने जाते जाते शहबाज शरीफ की सरकार की तरफ से जो नैब कवानीन में
तरामीम की गई थी और जिसकी वजह से उनके कई लीडरान नैब के चुंगल से बच गए थे, तो उन सारी तरामीम को रद्द कर दिया था। मेरे ख्याल में फ्राइडे की डेट थी वो, हफ्ते के रोज़ उनका जो है हो रहा था रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट से एक दिन पहले उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी कि हमने ये जो तरामीम लाए थे शहबाज शरीफ की सरकार वाले, उनको कलअदम करार दे दिया है। अब उसके मुताबिक सारे केस फिर से नैब कोर्टों के पास भेज दिए गए हैं और अभी आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा जिलानी और भी कई पुराने जो सियासतदान हैं जिनके खिलाफ नैब के केसेस जो कि इन तरामीम की वजह से बच गए थे, उनके खिलाफ फिर से ये केसेस जिंदा कर दिए गए हैं या रिसरेक्ट किए गए हैं। उनको नोटिस निकाले जाएंगे। और ये अलग बात है कि अभी नया चीफ जस्टिस आया है, अगर ये उस आर्डर जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस का था उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं या जस्टिस काजी फायज ईसा उनको कोई रिलीफ फराहम करते हैं, तो शायद वो बच जाएं या कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल तो उनके खिलाफ लीगल प्रोसेस शुरू हो चुका है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।